अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैं आप सबको एक कहानी सुनाऊंगी, एक ऐसी लड़की की कहानी जो बहुत ही ज़्यादा उदास रहती थी और उसके अंदर टैलेंट बहुत था। वो अपने टैलेंट को एक्सप्लोर करना चाहती थी, बट उसे एक राइट प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा था। वो इसी बात को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती थी कि मैं किस तरीके से अपना टैलेंट शो कर पाऊँगी दुनिया को, क्योंकि उसको ना इस तरीके से फ्री बैठना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वो चाहती थी कि वो कुछ काम करे, वो कुछ अपनी ज़िंदगी में करके दिखाए, वो अपने माँ बाप का नाम रोशन करके दिखाए। उसको जाने, दुनिया ना जान सके तो कोई बात नहीं, बट उसके आसपास के लोग उसको जानने, उसकी रिस्पेक्ट करें, उसको समझें। लेकिन उसको एक राइट प्लेटफॉर्म ना मिलने की वजह से वो बहुत ज़्यादा टेंशन में रहने लगी। वो ये सोचने लगी कि मेरे पास ऐसे टैलेंट होने से क्या फ़ायदा जब मैं इसका यूज़ ही नहीं कर सकती। काश ये टैलेंट ऐसे इंसान को मिला होता जो इसका यूज़ कर सकता था। इसी तरह वो सोचते डिप्रेशन में जाने लगी। फिर जब उसने दिमाग लगाया तो वो ये सोचने लगी कि जिस जगह पे मैं हूँ उस जगह पे लोगों के पास बहुत सारा टैलेंट है। मतलब यहाँ के मेरे आसपास की सोसाइटी में, यहाँ की पॉपुलेशन में लोगों के पास बहुत ज़्यादा टैलेंट है। सब अपना टैलेंट दिखा रहे हैं, शो कर रहे हैं। मैं इनके बीच में एक कंपटीशन हूँ और शायद मैं इस कंपटीशन में आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ। या तो मेरे टैलेंट में कमी है या तो मेरी किस्मत साथ नहीं दे रही है। फिर उसने सोचा कि मुझे एक ऐसी जगह पर जाना चाहिए जहाँ पर मेरे टैलेंट की कदर हो, रिस्पेक्ट हो, क्योंकि यहाँ पे तो मेरी टैलेंट बिल्कुल भी किसी को दिखाई नहीं देगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा सारे लोग मुझसे कंपटीशन कर रहे हैं। फिर वो एक ऐसी जगह जाती है जहाँ पर उसके टैलेंट जो उसके पास टैलेंट होता है वहाँ किसी के पास नहीं होता। वो एक गांव की तरफ जाती है। वहाँ के लोग थोड़ा सा, फिर जब वो वहाँ पर अपने टैलेंट के बारे में लोगों को बताती है कि कोई उसकी हेल्प कर दे, उसकी मदद कर दे जगह के लिए और कस्टमर्स के लिए, तो वहाँ के लोग हंसने लगते हैं। वो सोचते हैं कि ये सब क्या फालतू चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें जो है यहाँ गांव में क्या ही मतलब लोग उसको समझ पाएंगे या उनके काम आ पाएंगे। तो वो लेकिन वो लड़की तब भी हार नहीं मानती। फिर वो अपना एक कोशिश कर करके एक छोटा सा अपना पार्लर खोलती है। फिर जब वो पार्लर खोलती है तो उसके पास पैसे नहीं होते कि वो उसमें अपना सामान रख सके। तो उसने बस एक छोटी सी कमरे में अपनी दुकान तो खोल ली होती है। फिर धीरे धीरे वो होम रेमेडीज़ बनाने लगती है, हैंडमेड रेमेडीज़ घर की चीज़ों से, कि फेस पैक बना लिया उसने, फेशियल बना लिया। और इसी तरीके से वो लोगों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है कि मैं बाहर निकलती है दुकान के, प्यारे प्यारे से बोर्ड्स लगाती है कि आपकी डेड स्किन ऐसे साफ़ हो जाएगी, आपका जो डल चेहरा है वो ऐसे हो जाएगा। तो फिर धीरे धीरे कस्टमर्स, वहाँ के लोग, गांव के लोग थोड़ा उससे इंस्पायर होते हैं कि हाँ मेरी स्किन थोड़ी सी ख़राब हो रही है, गांव में धूप में हम काम करते हैं। तो ये सब सोच कर फिर उसके पास आते हैं। फिर वो अपना मेकअप वगैरह, मतलब उसका फेशियल करती है, क्लेंजर करती है, सब हैंडमेड चीज़ों से, होममेड चीज़ों से। बाकी लोग भी बहुत खुश होते हैं कि कितना अच्छा तरीका है कि हम अपने घर पर भी इस तरीके से चीज़ें कर सकते हैं। बाकी उसका नेचर इतना अच्छा होता है कि वो ये नहीं सोचती कि अगर मैंने अपने सीक्रेट्स बता दिए इन लोगों को तो ये घर बैठे ये काम कर लेते हैं, ये कर सकते हैं। लेकिन वो तब भी ये बात बताती है कि लोग अपने पैसों को बचा सकें। लेकिन वो अब भी उदास है, क्योंकि उसका जो टैलेंट है वो है मेकअप। क्योंकि उसको मेकअप करना बहुत पसंद है, लोगों को बदलना बहुत पसंद है, चेहरों पे नई नई चीज़ें करना पसंद है। लेकिन वो ये काम नहीं कर पा रही क्योंकि वहाँ के लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। उसको बहुत मेहनत करनी पड़ रही है इन सबको समझाने के लिए। फिर एक बार उसने एक गांव में एक लड़की की शादी थी और वो लड़की बहुत ही खूबसूरत थी। लेकिन कुछ गांव में काम करने की वजह से, खेतों में काम करने की वजह से उसकी स्किन पे डेड स्किन आ गई थी। तो थोड़ा सा चेहरे पे वो चमक नहीं आ पा रही थी। तो उस लड़की ने कहा आज लाइए मैं इसको तैयार कर देती हूँ। तो लोग उसको मना करने लगे, बोलने लगे तुम शहर की हो, कहीं तुमने उस पर ज़्यादा मेकअप ना कर दिया, कहीं उसको भूत ना बना दिया, और ये गाँव में ये सब चीज़ें नहीं चलती हैं, तुम मत करो उसका मेकअप। वो लड़की उदास हो गई। फिर उसने सोचा चलो फिर से मैं एक बार कोशिश करती हूँ। फिर वो लड़की के पास गई, उसने बोला मेरे अंदर ये हुनर है, तुम बताओ क्या मैं तुम्हारा मेकअप कर दूँ? तो अपनी माँ से कहो, लोगों से कहो कि मैं तुम्हें अच्छे से तैयार कर दूँगी।
तो उसने अपनी माँ से और सबसे कहा कि अम्मी इस पे हम भरोसा कर सकते हैं, एक बार चलिए हम इनसे एक बार मेकअप करवा लेते हैं, नहीं अच्छा लगेगा तो मैं मुँह धुल दूँगी, अभी तो बारात आने में काफ़ी टाइम है। तो इसी तरीके से जब वो उस लड़की का मेकअप करती है तो लोग हैरान हो जाते हैं। इतना खूबसूरत मेकअप वो करती है कि कभी भी कोई सोच नहीं सकता था। मतलब वो लड़की और जितनी वो खूबसूरत थी उससे भी ज़्यादा वो प्यारी लगती है। सारे गाँव वाले उसको देख के हैरान हो जाते हैं और सब उसको देखते ही रहते हैं कि ये क्या, ये तो बिल्कुल बदल गई। मतलब ना ही बहुत सफ़ेद मेकअप किया और ना ही एकदम से उसको भूत बनाया। कितनी प्यारी लग रही है, कितनी खूबसूरत लग रही है। और जब बारात आई तो सारे बारातियों ने उसकी बहुत तारीफ़ करी। फिर उसके कई दिनों बाद फिर वो लड़की उसके पार्लर में आती है और उसको बताती है कि उसका मेकअप सबको बहुत पसंद आया था, उसके ससुराल में भी सबको पसंद आया। वो लड़की बहुत खुश हुई, लोगों को भरोसा हुआ उसके ऊपर। वो अपने साथ मिठाई के डब्बे और अपना शगुन लेकर आई थी कि आपने मेरा मेकअप किया, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने फ्री में मेरा मेकअप किया। और मेरी नंद बता रही थी कि इस तरीके का मेकअप बहुत महंगा होता है पार्लर में, आपने फ्री में क्यों किया मेरा मेकअप। तो वो बोलने लगी कि ये मेरी खुशी थी, मैंने अपनी खुशी से आपका मेकअप किया है और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे पर भरोसा किया और मुझसे मेकअप करवाया। फिर उसके बाद लोगों को उस पर भरोसा हुआ। फिर जब भी किसी की शादी होती थी वो सबका मेकअप करने जाती थी और सबका मेकअप करती थी। लोग अपनी खुशी से जो चाहते थे उसको देते थे। उसका उसकी ख्वाहिश बहुत पैसा कमाना ना थी, उसकी ख्वाहिश यह थी कि मेरे टैलेंट को लोग समझ सकें। उस गांव के सादा सिंपल लोगों ने उसकी टैलेंट को समझा, उसको बढ़ावा दिया। और इसी तरीके से जब एक बार कंपटीशन हुआ शहर में तो फिर वो गांव की एक लड़की को तैयार करके लेके गई और फिर वो फर्स्ट आई। लोगों ने उसको समझा, सब समझ गए कि इस लड़की के हाथ में हुनर है और इसी तरीके से वो लड़की आगे बढ़ती गई, लोग उसको जानने लगे और समझने लगे। तो कैसी लगी आपको ये मेरी कहानी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
सामने देखो, नीचे देखो, नीचे नीचे।